अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा कार्य है 9th क्लास पाक स्टडी चैप्टर नंबर 4 ख़वातीन को बाख्तियार बनाना लॉन्ग क्वेश्चन। और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हकूक़ बयान करें। यानी कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम का औरत के हकूक़ बयान करने हैं। पेज नंबर 95 टू पेज नंबर 97 तक इसका आंसर है। चलते हैं पेज नंबर 95। हम आ चुके हैं पेज नंबर 95 पर। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, जहाँ से शुरू होना है यहाँ तक चलना है। ये भी सारा आपने करना है। ठीक है, और आगे पेज नंबर अब चलते हैं 96 पेज आगे पेज 97 आगे तक चलते तक यहाँ तक। ठीक है, शुरू से हम चलते हैं। हम देखिए पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार से पहले था। ठीक है, शुरू से यहाँ पर इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है, इस लिहाज से इस्लाम में जिन्स की बुनियाद पर औरत मर्द की कोई तफरीक नहीं, सब बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक दोनों ही इसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में ऐसे अहकामात मौजूद हैं जिससे इस्लाम में औरत के मुकाम, अहमियत और इसके हकूक़ का तयन होता है। चनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तर्जमा, ऐ लोगो अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया और उसी से उसकी ज़ौजा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फैला दिए ज़मीन पर। इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें। सूरत अन-निसा आयत नंबर 1 कुरान मजीद के बाद से हवाला दिया गया है, क्योंकि सवाल ये पूछा गया है कि कुरान सुन्नत आयत की रोशनी में, ये कुरान सुन्नत की रोशनी में बता रहा है। ठीक है, औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को इज़्ज़त और हिम्मत से आगाह करता है और जिसके वजूद से कायनात में रंग है। तमाम मज़हब बशमूल इस्लाम हर किस्म के नस्वानी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूमत, सियासत, क़यादत, इंतज़ामात और मशावरत समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। अक्सर औरतें इस तसव्वुर की बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार होती हैं कि वो मर्दों की निस्बत कमतर हैं। बहरहाल कुरान मजीद की ये आयात इस बात की तर्जमानी करती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मर्दों और औरतों का रुतबा बहैसियत इंसान बराबर है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ। तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, खा वो मर्द हो या औरत है, तुम एक दूसरे की जिन्स हो। ये सूरत आल इमरान कुरान मजीद की सूरत आयत नंबर 195 का हवाला दिया गया। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है क्योंकि सवाल के मुताबिक। ठीक है, इस आगे जो शख्स भी नेक अमल करे, खा मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम ज़रूर हम इसे ज़िंदा रखेंगे पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ और ज़रूर उन्हें उनका अजर अता फरमाएंगे इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। ठीक है, ठीक है, सूरत का नाम आयत नंबर 97। ठीक है, अरब मुआशरे में इस्लाम की आमद से पहले दौर जहालियत में लड़की पैदा होने पर से ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम ने लड़की को रहमत बनाया और घर का सुकून बनाया। इस्लाम का सूरज तलू हुआ तो औरत को जुल्म के उन अंधेरों से नजात मिली। इस्लाम ने औरत को ज़िल्लत से छुटकारा दिलाकर इज़्ज़त व हिम्मत से नवाजा। औरत को ज़िंदा दफनाने की जहराना रस्म ख़त्म हुई। इस्लाम ने ही औरतों को मर्दों के मुसावी हकूक़ दिए और औरत की हैसियत मुस्तहकम की। इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, विरासत में हिस्सा, हक़ मैल, खुराक हक़, तालीम व तरबियत का हक़, अलहदगी की सूरत में औलाद रखने का हक़, राय दही का हक़, मशावरत का हक़ अता किया। अगर औरत के पास ज़रिया रोज़गार हो तब इस्लाम ने यह नहीं कहा कि वो औलाद की कफ़ालत करे। ये ज़िम्मेदारी वालिद की है। माँ, बहन, बेटी, बीवी की शक्ल में इस्लाम ने हर रिश्ते से औरत का तरक्के में हिस्सा रखा, विरासत में हिस्सा रखा है। अब सूरत अन-निसा आयत नंबर 32 का तर्जुमा। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फजल मांगते हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो औरत और मर्द बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, मज़ीद फरमाया, और जो नेक माल करे, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उन पर एक तिल के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरत अन-निसा आयत नंबर 124। ठीक है,
कुरान मजीद के अलावा कई हदीस रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ और उनके माशरे में अहमियत का जिक्र मौजूद है। कुछ जहाँ के महबूब हजूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 लड़कियों की कफ़ालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियाँ आपस में करीब हैं। ठीक है, सुन्नत तिरमिज़ी हदीस है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। दूसरी जगह फरमाया तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सुन्नत तिरमिज़ी हदीस नंबर 19। ठीक है, हदीस का वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया दीन आसान है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। सही बुखारी। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने औरत को न सिर्फ बावक़ार बनाया बल्कि उसे चादर और चारदीवारी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ भी अता किया। हज के मौका पर सफ़ा मरवा के मुकाम पर हज़रत हाजा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए सही का रुकन अदा करने से इस्लाम में ख़वातीन का मकाम व मर्तबा उजागर होता है। हज़रत हाजा अलैहिस्सलाम इस्लाम के लिए खुराक और पानी तलाश करने के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी। आप अलैहिस्सलाम का ये अमल खालिक को बहुत इतना पसंद आया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना दौड़ना हज का रुकन ठहरा। अल्लाह ताला ने तमाम मर्दों और औरतों पर लाजम करार दिया कि वो फ़रीज़ा हज की तकमील के लिए हज़रत हाजा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान सही करें। हज़ूर पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जज़ीरा नुमा अरब की एक दौलतमंद खातून थी। उनका मक्का मुअज़्ज़मा में एक तजारती मरकज़ था जिसे वो खुद संभालती थीं। उनका तजारती सामान शाम जैसे दूर दराज ममालिक की मंडियों तक जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कारोबार की कामयाबी को इस तरह देखा जाता है कि जब कबीला कुरैश के तजारती काफ़िले दूसरे ममालिक को जाते थे तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का काफ़िला कुरैश के सारे काफ़िलों के बराबर होता था। बासित नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि माशरती इस्लाहात के लिए जद्दोजहद के सिलसिले का अहम पहलू दुनिया और अरब के मज़लूम और महकूम तबक़ात ख़ुसूसन ख़वातीन, ख़दाम और यतीमों को बुनियादी हकूक़ मुहैया करना है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तहरीक इस्लाम में ख़वातीन के कारनामों की वो मिसालें हैं जो ज़ुल्म व जबर के सामने साबित कदम रहीं और मुश्किल की घड़ियों में मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई करती रहीं। हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों में हैसियत इंसान मर्द और औरत अल्लाह ताला की निगाह में बराबर हैं। इनको आखिरत में अपने अपने अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दी जाएगी जो उन्होंने इस दुनिया में सर अंजाम दिए होंगे। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।